गुड मॉर्निंग। आज हम असमिका का अगला टॉपिक जो भाग ले गए हैं वो मॉड्यूलस के चिन्ह की ओर बढ़ते हुए हम हल करते हैं कि अगर मॉड्यूलस के चिन्ह वाला असमिका का सवाल हो तो उससे ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो कल जैसे हल किए थे हमने एक चर राशि वाले और दो चर राशि वाले हल किए थे, इसमें मॉड्यूलस का चिन्ह नहीं था, लेकिन आज के जो सवाल में है वो मॉड्यूलस का चिन्ह है। तो इस मॉड्यूलस के चिन्ह वाले से ग्राफ किस प्रकार से बनता है उसको हम देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ये जो हमारा चिन्ह है समीकरण का, इसको हम मॉड्यूलस का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस का। फिर x माइनस वाई समीकरण है, फिर मॉड्यूलस है, निशान है बड़ा बराबर 1। अब सबसे पहला हमारा काम मॉड्यूलस के चिन्ह को हटाना है। क्या करना है? मॉड्यूलस के चिन्ह को हटाना। मॉड्यूलस चिन्ह हटाने पर कौन सा चिन्ह हटाने पर? मॉड्यूलस का चिन्ह हटाते हैं। तो मॉड्यूलस का चिन्ह जैसे हटाएंगे तो हमारे पास में x माइनस वाई बड़ा का चिन्ह 1 बन जाएगा। एक स्थिति में ये बन जाएगा और दूसरी स्थिति जो होगी इसके दो रूप निर्माण हो जाएंगे, वो बनेगा x माइनस वाई और ये निशान जो है बड़ा का था उसकी जगह छोटा का निर्माण हो जाएगा और इस स्थिति में बदल जाएगा। और प्लस का एक था उसका कौन से रूप में हो जाएगा? माइनस में रूप में। तो जैसे ही मॉड्यूलस का चिन्ह हटाएंगे तो इसके दो रूप में बदलाव होगा, एक बाईं ओर की स्थिति में और एक दाईं ओर की स्थिति में। अब देखो बाईं ओर की स्थिति जो रहेगी वो कौन सी स्थिति बनेगी? माइनस की स्थिति, और दाईं ओर की हो प्लस की स्थिति बनेगी। तो x माइनस वाई जो स्थिति है, आपके चिन्ह था बड़ा बराबर 1 था पहले से, लेकिन जैसे ही हमने इस स्थिति को मॉड्यूलस का चिन्ह हटाया तो x माइनस वाई छोटा या बराबर और प्लस 1 को किसमें बदल दिया? माइनस 1 में। आपको ध्यान रखना है प्लस की संख्या को माइनस में बदलना है और माइनस की संख्या को प्लस में बदलना है। एक बार तो जो होगा वही रहेगा, दूसरी बार इसको चेंज करना है। तो ये मॉड्यूलस के चिन्ह में कितनी बार रूप बनते हैं? 2 बार, और बिना मॉड्यूलस के रूप में 1 बार। कल जो काम किया था वही काम तो है, लेकिन इसमें फर्क इतना रहेगा कि कल जो था वो 1 बार ही का प्रोसेस हो रहा था, आज हमारे इसी समीकरण के प्रोसेस कितनी बार हो रहे हैं? 2 बार। अब कल जो हल किए थे उसकी तरह हम इसको सबसे पहले किसमें बदलते हैं? बीजीय व्यंजक के चिन्ह को हटाते हैं, तो ये निशान है उसको बदलते हैं। तो x माइनस वाई फिर बराबर लगाया, बीजीय व्यंजक के चिन्ह को हटा दिया। अब सबसे पहले अगली स्थिति जो है वो पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण y को भेज देते दूसरी साइड में, तो 1 और प्लस का y बन गया क्योंकि माइनस का y है। इधर भेजते हैं तो x बराबर -1 और माइनस का y गया तो प्लस y। अब इसको प्रत्येक को 3 बार मानते हुए हल करते तो y का मान सबसे पहले मैंने 0 रखा, तो x बराबर 1 प्लस 0 बराबर कितना मिला मुझे? 1। फिर दूसरी बार y बराबर मैंने 1 रखा, तो x बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 मिल गया। फिर तीसरी बार देखते हैं तो y बराबर मैंने 2 रखा, तो x बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3 आ गया। तो इस प्रकार से 3 स्थिति मैंने हल की और उसकी सारणी का निर्माण किया। x और y। अब x का मान कितना है? 1 और y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 3 और y का मान 2। इस प्रकार से समीकरण हल किया। इसको भी इसी प्रकार हल करते, y का मान मैंने मान लिया 0, तो x बराबर -1 प्लस 0, तो कितना मिला मुझे? माइनस का 1 मिल गया। फिर दूसरी बार 1 रखा, तो x बराबर -1 प्लस 1। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 मिलके कितना हो गया? 0 हो गया। फिर तीसरी बार y का मान मैंने माना 2, तो x बराबर -1 प्लस 2। अब माइनस का 1 और प्लस का 2 है तो प्लस का 1 बचेगा। अब इसकी भी सारणी का निर्माण कर दिया। अब x का मान कितना आया? -1, y का मान 0, x का मान 0, y का मान +1, x का मान +1, y का मान 2। इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों को हल किया। सबसे पहले पुनः एक बार समझेंगे, मॉड्यूलस का चिन्ह हटाएंगे तो आपके जो रूप बनेंगे इस समीकरण के 2 रूप बन जाएंगे। एक बार जो स्थिति है निशान बड़े के रूप में जो थी पहले वही, और उसका निशान चेंज होकर छोटा का रूप बन गया, तो +1 का क्या बन गया? -1। ऐसी स्थिति, माइनस में होने पर प्लस की स्थिति बनेगी।
फिर बीजीय व्यंजक के चिन्हों को हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे। उसके बाद इनको पक्षांतरण करते हुए कितनी बार हल करना है, कम से कम 3 बार, अधिकतम बार 3 बार हल कर लेंगे। 2 बार में भी कार्य होता है लेकिन 3 बार हल करेंगे। x का मान 0, y का मान 0 रखा तो 1 + 0 1, फिर 1 रखा तो 1 + 1 2, 2 रखने पर 1 + 2 3 हो गए। ये स्थिति से हमने सारणी बनाई। फिर इसी प्रकार समीकरण गोल करेंगे तो -1 + y हो गया, तो x का मान 0 रखा तो अब y का मान 0 रखने पर -1 + 0 -1 आया, -1 + 1 0 हो गया, 2 रखने पर -1 की जगह +1 बन गया। तो ये सारणी का निर्माण हो गया। अब इन सारणी का मान ग्राफ में रखते हैं तो आपको संख्या दिखाई दे रही है 1 2 3 -1 0 1, मतलब सबसे छोटी संख्या ही है 0 1 2 0 1 2। तो संख्या 10 से बड़ी नहीं है तो हम पैमाना कितने का लेते हैं, 1 का ही ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y एक्स पे भी 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई का पैमाना ले लेते हैं। तो हमने दोनों रेखाएं बनाई। पुनः एक आड़ी रेखा जो क्षैतिज रेखा आपके दिखाई दे रही है x अक्ष की, और एक खड़ी रेखा y अक्ष की। अब इस संख्या पे 1 1 का पैमाना ले लेते हैं। -1 -2 -3 और -4, +1 2 3 4 और 5, -1। इस प्रकार से हमने संख्या को 1 के पैमाने के आधार पर लिख दी। अब इसका मान सारणी का रखते हैं तो पहले सबसे पहले कौन है, 1 और 0, तो एक x पे आएंगे, x का 1 और y का कौन है 0 है, तो यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि बाद में 0 आता तो कहीं नहीं बढ़ना है। फिर x के कौन 2 है और y का 1, तो x के 2 पे आए और y का कौन 1 प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से देख लो प्लस की तरफ इस तरह आते हैं तो 1 मिलता है, तो आपको यहाँ से ये लाइन के अनुसार मिल गया। यहाँ से गए और 1 की तरफ जाके रुक गए, ये आपका बिंदु बन गया। फिर x के कितने 3 और y के कौन है 2, x के 3 पे आए और y के 2 ऊपर की तरफ आए, तो इस लाइन से आगे बढ़ते हुए ये आ गया हमारे पास प्राप्त। तो ये तीनों बिंदु हमें मिल गए, 1 0 मिल गया, 2 1 मिल गया, 3 2 मिल गया। अब इन तीनों को स्केल से हम मिलाते हैं तो ये हमारी एक लाइन निर्माण हो गई। अब एक लाइन बन गई, उसके बाद हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, -1 और 0, तो -1 कहां पे है, ये रहा x का। फिर y का 0 है तो आपको कहीं नहीं जाना है, इसी जगह पे बिंदु बना दो। फिर x का 0 और y का 1, तो x के 0 पे आए, y का 1 पे आए प्लस के, तो यह जाके बिंदु बन गया। फिर प्लस का 1 और y के 2 है, तो x का 1 और y के कौन है 2, तो आपका बिंदु यहां बनेगा इस स्थिति में। अब ये तीनों बिंदु आए, इनको भी स्केल से हम मिलाते हैं तो ये आपकी लाइन दूसरी भी बन गई। अब ये देखना है कि जो समीकरण थी असमीकाई थी वो क्या मूल बिंदु को संतुष्ट करती हैं या नहीं करती। तो इन स्थिति से आपको संतुष्ट करती हैं तो इसकी छाया मूल बिंदु की तरफ डालनी है जो मूल बिंदु आपके यहाँ है, और अगर संतुष्ट नहीं करती है तो इसके दाईं और विपरीत और मूल बिंदु के डालनी है। अब देखेंगे सबसे पहले संतुष्ट करती हैं या नहीं करती। तो हमारे सबसे पहले इसको हल किया, प्रत्येक समीकरण को कितनी बार हल करना है, 2 बार। कब, जब 2 सरराशि वाला समीकरण हो। तो अगर एक सरराशि वाला होगा तो पहले जो हमने हल किया था बिना मॉड्यूलस का तरीका वही है, सिर्फ मॉड्यूलस हटेगा और उसको कितनी बार 2 स्थिति में लेना है। लेकिन अगर x का मान होगा तो y x के समांतर, y x का मान होगा तो x x के समांतर होगा। लेकिन 2 सरराशि वाला होगा तो उसको 3 बार हल करना है। अब ये संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं उसको देखते हुए इसकी छाया सत्र डालेंगे। तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखेंगे कि संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। अब देखेंगे समीकरण हमारा x माइनस वाई, दोनों की जगह हमने क्या रखा, मान 0 रखा। तो x की जगह 0 माइनस वाई की जगह 0, फिर निशान हमारा ये है ऐसी स्थिति में। अब इसको आगे बढ़ते तो 0 में से 0 घटाए, फिर ये स्थिति मिली। अब देखेंगे जो ये बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा 0 होना चाहिए। क्या 1 से बड़ा 0 है, नहीं है।
क्या इस नीचे लाइन का मतलब होता है बराबर, क्या एक के बराबर 0 है? नहीं है। इसका मतलब दोनों स्थितियों में ये संतुष्ट नहीं करता है। एक से बड़ा 0 नहीं है और एक के बराबर भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। इसके विपरीत चिन्ह से भी देख लेते, देखेंगे। तो ये स्थिति बनी। अब क्या बोल रहे हैं, 0 से क्या -1 बड़ा है? नहीं। क्या 0 के बराबर -1 है? नहीं। तो ये ऐसी स्थिति बनने पर क्या ये मूल बिंदु को संतुष्ट करते हैं? नहीं करते। तो अतः असमीका जो हमारी है वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती। असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, क्योंकि स्थिति मिल रही है कि 1 से बड़ा 0 नहीं है या 1 के बराबर 0 नहीं है, 0 से बड़ा -1 नहीं है और 0 के बराबर -1 नहीं है। तो असमीका मूल बिंदु को क्या नहीं करती है? संतुष्ट नहीं करती है। इसलिए छाया क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु के विपरीत होगा। इसलिए छाया क्षेत्र या हल क्षेत्र जो होगा वो छाया क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। तो जो मूल बिंदु होगा उसके विपरीत बनेगा। अब मूल बिंदु कहां है देखेंगे, हमारे पास ये रहा। तो ये दो रेखा हैं, तो दोनों का छाया क्षेत्र डालना पड़ेगा। तो इधर तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि संतुष्ट नहीं करती, तो इसका छाया क्षेत्र इधर पड़ेगा आपका। अब इसका छाया क्षेत्र ये आपका गिर गया इसमें। फिर इसमें दूसरी रेखा जो है इसका छाया क्षेत्र इधर गिरेगा क्योंकि मूल बिंदु के विपरीत गिरेगा। अब इसका छाया क्षेत्र ये गिर गया इसमें। तो इस प्रकार से आपका ये इसमें छाया क्षेत्र आपको डालना है। तो वापस एक बार समझेंगे कि ये कौन सा सवाल था, मॉड्यूलस वाला। इससे पहले जो हमने अगले वीडियो में कल किया था उसमें बिना मॉड्यूलस वाले, एक सरराशि वाले, दो सरराशि वाले किए थे। आज हमारा है दो सरराशि वाला है लेकिन मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस के अंदर आपको दो स्थिति लेनी है, एक बड़े के निशान में, एक छोटे के निशान में। निशान जो था उसको बदलोगे तो निशान की संख्या बाद वाली होगी वो प्लस की माइनस में बदलेगी, माइनस की। फिर इसको दो सरराशि वाले तो 3 बार हल करना है और एक सरराशि वाला तो कल जो स्टेप किया था एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर स्थिति होगी। फिर इन मान को लेकर ग्राफ में हम ग्राफ बनाएंगे और फिर आगे देखना है कि मूल बिंदु को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। तो मैं एक्स और वाई का मान इस समीकरण में रखा और उसको देखा तो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, दोनों स्थितियां संतुष्ट नहीं करती हैं। तो इसका छाया क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत बनेगा और संतुष्ट करती होती तो मूल बिंदु के तरफ बनता। तो इस प्रकार से हमने जो आज हमारा अध्याय 4 नंबर है, जो दो सरराशि वाला रैखिक समीकरण है, उसको हमने पूर्ण किया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो सरराशि वाले जो समीकरण होता है, ग्राफ का निर्माण, उसमें हल की प्रकृति देखी थी, त्रिभुज के शीर्ष देखे थे, उसके साथ साथ असमीकाओं द्वारा ग्राफ का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 4 कंप्लीट होता है, जो बोर्ड के अंदर 6 नंबर का ग्राफ आपको पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके पढ़ेंगे।